Hello, students. I welcome you again to this Google Classroom. I hope every one of you is staying home, staying safe, and doing very well at home. So, जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में बात करते हैं लेज़र सिस्टम्स के बारे में, आज भी हम एक नए लेज़र सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज़ सेमीकंडक्टर लेज़र. बट सेमीकंडक्टर लेज़र से पहले एक ब्रीफ लेक्चर हम रखेंगे सेमीकंडक्टर्स पर सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए सेमीकंडक्टर लेज़र्स के बारे में. सो वैसे तो आपने पढ़ा है सेमीकंडक्टर्स के बारे में पिछले क्लासेस में, तो एक तरह से वही रिकॉल करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है सेमीकंडक्टर्स के बारे में. सो आप सभी जानते हैं कि किसी भी सॉलिड को हम 3 तरह से क्लासिफ़ाई करते हैं: इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर. और क्योंकि एक सॉलिड में क्लोज़ पैकिंग ऑफ एटम्स रहता है, तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स नहीं होते हैं हमारे पास, कंटिन्यूम होते हैं, हमारे पास बैंड्स होते हैं. सो हम क्लासिफ़ाई करते हैं 2 तरह के बैंड्स, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. और डिपेंडिंग अपॉन द गैप बिटवीन दोज़ बैंड्स वी क्लासिफ़ाई आवर सॉलिड्स. अगर तो बैंड गैप नियरली ज़ीरो है या फिर आपके कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दे ओवरलैप with each other, then we call those solids as conductors. और जिनमें ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा रहता है, नियरली मोर दैन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज इंसुलेटर्स. और जिनमें ये कम रहता है, लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और सो दैट आर क्लासिफाइड एज सेमीकंडक्टर्स. फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स भी आप जानते हैं 2 तरह के होते हैं: इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक वो जिनमें कोई डोपिंग नहीं होती, कोई इम्प्योरिटी नहीं यूज़ करते हम, और उनकी कंडक्टिविटी जो है इस वजह से बहुत पुअर रहती है. और एक्सट्रिंसिक वो जिनमें हम डोपेंट्स डालते हैं, तो सो दैट कंडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव कर जाए. और डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टर ऑफ द डोपेंट, we have again two types of extrinsic semiconductors. One is p type, other is n type. p type में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ यूज़ होती हैं, ग्रुप 3 एलिमेंट्स. और जो n टाइप है उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ यूज़ होती हैं, ग्रुप 5 एलिमेंट्स. एंड p टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं होल्स, मिनॉरिटी रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. और n टाइप में हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट इसके, मिनॉरिटी हैं होल्स और मेजॉरिटी हैं इलेक्ट्रॉन्स. देन अब क्या होता है जब p और n को हम एक साथ ले आएँ. ऑफ कोर्स दिस इन्वॉल्व स्पेशल टेक्निक्स टू ग्रो सच काइंड ऑफ सबस्ट्रेट्स जिसमें हम p टाइप और n टाइप डोपिंग करते हैं. अब क्या है कि जब ये दोनों इकट्ठे हैं p और n, आपने एक फिनोमेना पढ़ा है, दैट इज़ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या देखते हैं हम कि जो हायर कंसंट्रेशन रीजन रहता है और जो लोअर कंसंट्रेशन रीजन रहता है, तो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाने की टेंडेंसी रहती है एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जहाँ भी हमारे पास ये कंसंट्रेशन जो है डिफरेंस आता है. तो इस वजह से अब आप देख पा रहे हैं पी साइड में हमारे पास, क्योंकि हम कहते हैं कि होस्ट का पॉजिटिव करेक्टर है. सो जो पॉजिटिव वैसे तो ओवरऑल बॉडीज आर दीज पी एंड दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. देन यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव करेक्टर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर नेगेटिव करेक्टर की ज़्यादा है. सो इस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाएंगे, यानी कि एन से पी तरफ जाएंगे. और जो होल्स हैं वो पी से एन की तरफ जाएंगी. और इसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स. और दिस पॉइंट इज़ द जंक्शन. सो इस वजह से जहाँ पे चार्ज कैरियर्स जो हैं दे क्रॉस ओवर ईच अदर, एंड सो इस वजह से हम इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन. अब जब ये डिफ्यूजन हुआ तो क्या होगा? क्या ये डिफ्यूजन लगातार चलता रहेगा या कहीं पे जाके ये डिफ्यूजन रुक जाएगा? कुछ ऐसा होगा क्या सेटअप में? सो जिस टाइम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज़ कर रहे हैं, सो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन विल एनकाउंटर अ होल एंड इट विल रिकम्बाइन विद इट एंड विल बी नो मोर अवेलेबल एज फ्री चार्ज, और वो इमोबाइल बन जाएगा. और इस वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि एन साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन रिकॉम्बिनेशंस.
सो इस वजह से क्या होगा कि नेगेटिव करेक्टर कम हो जाएगा इस तरफ का और काइंड ऑफ पॉजिटिव करेक्टर डेवलप्स here. Similarly, for the P side, holes are lost in the recombinations and उस वजह से क्या होगा, पॉजिटिव करेक्टर कम हो गया है, नेगेटिव करेक्टर बिल्डअप हो जाएगा और इस की वजह से एक फील्ड सेटअप होगा अक्रॉस द जंक्शन विच इज़ पॉइंटिंग फ्रॉम एन टू पी साइड एंड इट स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स. पॉजिटिव एंड जो है देख रहे हैं, इट विल रिपेल द होल्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच पी से एन की तरफ नहीं आ पाएंगी होल्स, और नेगेटिव एंड जो है इट विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे. और इस रीजन को जहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस हुए हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, इसको हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर, और एक्टिव रीजन भी कहा जाता है कुछ केसेस में से. एंड इसमें जो चार्ज कैरियर्स रहते हैं दे आर इमोबाइल, दे आर नो मोर फ्री. अब ये तो था कि जब पी और एन हमने इकट्ठे इम्प्योरिटीज़ की रखी हैं तो उस टाइम क्या होगा, डिफ्यूजन होगा तो उसके बाद अल्टीमेटली एक डिप्लीशन लेयर बनेगी जिसका एक पोटेंशियल होगा विच विल फर्दर पोटेंशियल विल सेट अप एंड विच विल फर्दर स्टॉप द डिफ्यूजन्स. नेक्स्ट जो है इसमें दैट इज़ बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम पी एन जंक्शन की. अब फर्स्ट केस में आप देख पा रहे हैं इस तरफ पी है, इस तरफ एन है, और जैसे कि मैंने बात की कि सॉलिड्स में हमारे पास दो तरह के बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. सो ई वी एंड ई सी दैट डिनोट द एनर्जी ऑफ दोस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. सिमिलरली ऑन द एन साइड, एंड ई एफ स्टैंड्स फॉर फर्मी लेवल. एन साइड में क्या होता है कि जब डोपेंट्स हमारे हैं जो दे आर डोनर्स, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, दे आर डोनर्स. डोनर्स जो हैं अपने लेवल्स जो हैं बहुत क्लोज बनाते हैं टू द कंडक्शन बैंड, और ये जो डिफरेंस रहता है डोनर लेवल का कंडक्शन बैंड से, जो उनकी अपनी एनर्जी लेवल्स होती हैं, दैट इज़ नियरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बहुत कम डिफरेंस रहता है. तो इस वजह से क्या होता है कि जब उनकी यहाँ लेवल्स बनी होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली ट्रांजिट टू द कंडक्शन बैंड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे वो फ्री हैं, एंड हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेजॉरिटी कैरियर्स हैं एन के केस में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में. और सिमिलरली पी साइड में भी क्या होता है कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे पास. एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ दे मेक देयर एनर्जी लेवल्स क्लोज टू द वैलेंस बैंड. अब क्योंकि वो एक्सेप्टर हैं, दे कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी वैलेंस बैंड, जिस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर एक्सट्रैक्ट होगा तो होल्स विल बी लेफ्ट, और क्या होगा, होल विल मूव इन दी वैलेंस बैंड. सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो चार्ज कैरियर्स हैं पी साइड पे दे आर द होल्स. और जो फर्मी लेवल है दैट इज़ ऑलवेज इन बिटवीन दी वैलेंस बैंड एंड दी जो एनर्जी लेवल होगी एक्सेप्टर की पी साइड के केस में. यहाँ पे मैंने एक्सेप्टर लेवल्स और डोनर लेवल्स नहीं बनाई हैं, लेकिन आप इसको इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि वैलेंस बैंड और एनर्जी जो एक्सेप्टर लेवल की लेवल्स एक्सेप्टर की एनर्जी लेवल्स होंगी उनके बीच में फर्मी लेवल होता है. सो फर्मी लेवल हमें ऑक्यूपेशन बताता है किसी भी स्टेट के लिए. जनरली इन रियल इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, बट ये एक ओवर सिंप्लीफाइड व्यू है और कुछ नहीं, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो इसमें क्या है कि मैंने लिखा है कि सेमीकंडक्टर जो है दैट इज़ एन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम जो है वर्ड में ये हम इस पे बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं हम इक्विलिब्रियम से. उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन डॉटेड एरिया है दैट इज़ योर डिप्लेशन रीजन. इसमें ऑफ कोर्स इमोबाइल चार्ज कैरियर रहते हैं, और ये जो एनर्जी बैंड रहता है, ये डायग्राम जो रहता है, डायग्राम जो है दैट इज़ बेसिकली द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इन पी साइड पी टाइप में क्या क्या है और एन साइड पे क्या है. इसको कंफ्यूज नहीं करना है होल्स के साथ या कुछ और किसी के साथ, क्योंकि ये एनर्जी बैंड डायग्राम जो होती है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही बनाई जाती है, एंड दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. यहाँ से हम जनरली सेंटर ऑफ डिप्लेशन रीजन से हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो है हमारा ओरिजिन है, उसके बाद इस तरफ और इस तरफ हम देखते जाते हैं कि क्या वेरिएशन है एनर्जी की इलेक्ट्रॉन्स के केस में. नाउ सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम कह लीजिए या सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसमें इसका क्या मतलब है.
इसको हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल। एग्जांपल में पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या एज्यूम किया गया है। यहाँ पे दो टैंक्स हैं, फर्स्ट वाटर टैंक एंड T1 एंड सेकंड वाटर टैंक दैट इज़ T2। तो इक्वलेंट माना गया है T1 को एज वैलेंस बैंड एंड T2 को एज कंडक्शन बैंड। अब क्या है कि इसमें जो टेम्परेचर का रोल है किसी भी पीएन जंक्शन डायोड पे, उसको हम थर्मल पंप P1 से देखा जाएगा, और एक्सटर्नल पंप जो लगाया है P2 दैट मीन्स कि आपने कोई बाइसिंग की है पीएन जंक्शन की, या उस पर कोई एनर्जी इंसिडेंट करवाई है, तो उस वजह से क्या चेंजेस आएंगे रिस्पॉन्स में किसी भी पीएन जंक्शन के, पीएन डायोड के। सो थर्मल पंप जो है सिंपली ये एक पंप नहीं है, बट क्योंकि हमने इसको समझने की कोशिश करनी है कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, सो इसको हमने इक्वलेंट लिया, इसका रोल इक्वलेंट टू टेम्परेचर, और इसका रोल लिया इक्वलेंट टू बाइसिंग और सम अनदर एनर्जी विच इज़ इंसिडेंट ऑन द पीएन डायोड, राइट। देन सेकेंड थिंग जो एज्यूम की गई है वो ये है कि ये जो वाटर है दैट इज़ इक्वलेंट टू इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, और जो इसमें एयर गैप्स हैं या जो वैकेंसीज हैं दैट इज़ इक्वलेंट टू होल्स। नाउ जिस टाइम हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेम्परेचर की और कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई बाइसिंग नहीं लगा रहे हैं अपने उसको सेमीकंडक्टर को, जैसे कि मैंने पिछले फिगर में दिखाया हमने बाइसिंग नहीं की है अभी तक, तो उस टाइम क्या होगा। अब आप देख जानते हैं सभी कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा उस टाइम वैलेंस बैंड इज़ कम्प्लीटली फिल्ड हम ये कहते हैं, और दिस इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। सो यही केस हमारे इसमें भी मान के चलेंगे हम कि अभी हमारा कोई भी पंप नहीं है, सभी पंप ऑफ हैं, उस टाइम ये फुली फिल्ड है और ये फुली एम्प्टी है। देन क्योंकि हम बात करते हैं कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ट्रांजिशंस हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस प्रोविज़न को रखने के लिए वी हैव अज्यूम्ड कि जो ये ऊपर वाला टैंक है इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, सो दैट वाटर कैन ड्रिप आउट ऑफ दीज होल्स। ठीक है, वाटर क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स है, वाटर ड्रॉप्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स। नाउ थर्ड थिंग जो ध्यान में रखनी है बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, जैसे कि डायलिसिस में हमने बात की, हमने क्या किया कि लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट थी, एक अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट थी, और उनमें फर्दर वाइब्रेशनल स्टेट्स थी। तो हमने पहले जब हम पंप करते हैं लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के किसी वाइब्रेशनल स्टेट से इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई सम जो वाइब्रेशनल स्टेट है, हायर वाइब्रेशनल स्टेट विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट द ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ द अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो उसके बाद वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन, इट डिकेज रैपिडली टू द ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ द हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, जिसे हमने बोला था कि इट इज़ थर्मल रिलैक्सेशन, अगर आपको ध्यान हो। इस केस में भी हम वही सब चीज़ एज्यूम करेंगे कि जो जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में तो चला जाता है, लेकिन उसकी टेंडेंसी होती है कि सबसे लोअर लाइंग वेकेंट स्पेस ढूंढे कंडक्शन बैंड में, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल रिलैक्सेशन। और क्योंकि ये कंडक्शन बैंड के अंदर ही हो रही है, सो इट इज़ कॉल्ड इंट्रा बैंड रिलैक्सेशन। और जो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा वाटर है, वो यहाँ से एक बैंड से दूसरे बैंड में, उसको हम बोलते हैं इंटर बैंड रिलैक्सेशन। और जो इंट्रा बैंड रिलैक्सेशन है डायलिसिस के केस में भी याद होना चाहिए आपको, दैट वाज वेरी फास्ट, 10⁻12 टू 10⁻13 सेकेंड्स के ऑर्डर का था। सो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि इंट्रा बैंड जो रिलैक्सेशन है बहुत फास्ट है, इंटर बैंड रिलैक्सेशन जो है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू इंट्रा बैंड रिलैक्सेशन। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हमने एज्यूम की हैं। अब हम चलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम से हमारा क्या मतलब है। मान लीजिए इसका कोई रोल नहीं है इस टाइम, जिस टाइम टेम्परेचर हमने बात की पहले भी 0 केल्विन है, उस टाइम ये कम्प्लीटली एम्प्टी है और ये फुली फिल्ड है। नाउ टेम्परेचर कम्स इनटू द पिक्चर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे हम बात करते हैं लेट अस से। सो एक तरह से हमारा, क्योंकि हमने इसको टेम्परेचर के इक्वलेंट लिया है इस पंप को, तो मान लीजिए ये पंप ऑन हो गया है।
ठीक है। और ये फिक्स है टेम्परेचर, जो हम बात कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो उस टाइम पे आप सभी जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे अब क्या होगा कि जो हमने इसको पंप को ऑन कर दिया है, पंप ऑन कर दिया है, तो जो वाटर है दैट विल बी पम्प्ड इनटू द टैंक T2, T1 से T2 में वो जाएगा पानी जो हम वाटर को पंप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये किसके इक्वलेंट होगी पिक्चर के, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो थर्मल एनर्जी है, ठीक। देन कमिंग बैक टू आवर पिक्चर ऑफ वाटर, क्या होगा कि इसमें अगर हमारा पंप रेट बहुत स्लो रहेगा, पंप रेट बहुत स्लो रहेगा, तो बहुत कम पानी ऊपर जाएगा। बहुत कम पानी ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे भी बहुत कम पानी रहेगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये जो फिर इसका यहाँ से पानी निकल रहा है जो होल्स में से, वो तो डिपेंड करेगा कि होल का कितना साइज़ है और कितने रेट पे आप पंप कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बहुत स्लो जा रहा है, जैसे कि रूम टेम्परेचर पे हम बात करें तो बहुत कम थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। एंड मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर की होती है, बहुत कम होती है। तो क्या होगा यहाँ पे, पिक्चर वही दिमाग में बिठाइए कि ये कंडक्शन है, ये वैलेंस है, इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के थ्रू ऊपर चला गया है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर ही है, बहुत कम पंप रेट है, रूम टेम्परेचर है यानी कि बहुत कम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो ऑलरेडी नीचे की लेवल्स में ही होगा कंडक्शन बैंड की, क्योंकि उसको इतनी एनर्जी मिली ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो इंट्रा बैंड रिलैक्सेशंस हैं उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा, उसका इतना रोल नहीं आएगा। उसका रोल नहीं आएगा तो मेन जो ट्रांजिशंस हैं, यानी कि ये आराम से जो ड्रिजल हो रहा है वाटर यहाँ से, वो तो उसी रेट पे होगा जिस रेट पे ये ऊपर जा रहा है, तो एक पानी लेवल रहेगा और ये इसका नीचे का आने का भी एक लेवल, एक रेट रहेगा। तो यानी कि उस टाइम एक सिंगल जो हमारी हमने बात की थी यहाँ पे, एक सिंगल फर्मी एनर्जी लेवल जो है दैट कैन डिनोट द ऑक्यूपेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो बता सकती है इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्यूपेशन। यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा कि ये जो लेवल है ये इसके बहुत क्लोज रहेगा, इस टैंक में इस तरफ बहुत क्लोज रहेगा, और ये यहाँ पे इस टैंक में यहाँ बहुत क्लोज रहेगा, अपर साइड के क्लोज रहेगा, ये लोअर साइड के क्लोज रहेगा। तो उस टाइम क्योंकि इंट्रा बैंड रिलैक्सेशंस का इतना इम्बैलेंस नहीं हो क्रिएट होगा, जो हमारी ट्रांजिशंस होंगी वो इंटरबैंड ही चल रही हैं, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। एक्सचेंज जो हो रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स का, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू बैंड्स जो है, उसमें एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम रहेगा। सेकेंड थिंग जो ध्यान देने वाली है कि ये जो इक्विलिब्रियम होता है सेमीकंडक्टर्स के केस में, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिक नहीं होता है, ये डायनामिक होता है। स्टैटिक क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि डायनामिक होता है, डायनामिक का ये मतलब है कि ये नहीं है कि हर बार जैसे 1 लीटर पानी ऊपर जाएगा 1 लीटर ही नीचे आएगा, नो, हर बार एक अमाउंट जाएगा उतना ही अमाउंट नीचे आएगा, ठीक है। एक एवरेज, यानी कि एक एवरेज ऑक्यूपेशन इंडेक्स इधर भी रहेगा, एक एवरेज ऑक्यूपेशन इंडेक्स इधर भी रहेगा, सेम अमाउंट नहीं होगा हर बार, हाँ, लेकिन जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, दोनों में फ़र्क है। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, और मैं अगर कहूँ कि 1 लीटर ऊपर जाएगा 1 लीटर नीचे आएगा, नो, दोनों में फ़र्क है। स्टैटिक मीन्स कि एक फिक्स्ड अमाउंट है, डायनामिक मीन्स कि जो जो ये जो ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है स्टडी के जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा। तो एक एवरेज ऑक्यूपेशन इंडेक्स रहेगा, ये नहीं है कि एक फ़िक्स नंबर हमेशा ऊपर जाएगा और फिक्स नंबर नीचे आएगा, नो। हाँ, लेकिन जितना नंबर ऊपर जाएगा उतना नंबर नीचे आएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन मूविंग ऑन फर्दर, अब क्या है कि मैंने कहा कि एक सिंगल फर्मी एनर्जी लेवल की बात तब हो रही है जब आपका कोई भी आपने एक्सटर्नल पंप नहीं लगा रखा, सिर्फ एक थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ रोल ऑफ टेम्परेचर है विच इज़ कांस्टेंट, रूम टेम्परेचर है हम मान के चल रहे हैं। तो उस टाइम पे जो ये रिलैक्सेशंस हैं और इनमें इतना इम्बैलेंस नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि एक ही फर्मी लेवल जो है दैट इज़ एबल टू डिनोट द ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ साइड्स, राइट। अब
नेक्स्ट स्टेज, जब हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया है, हमने बाइसिंग कर दी है या हमने लाइट फॉल करवा दी है पीएन डायोड पे, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम ये रेट बढ़ जाएगा, जिस रेट ये हायर रेट पे पंप होगा वाटर इस टैंक से इस टैंक में, तो ये लेवल इंक्रीज़ होगा। इस जितने ज़्यादा तेज़ी से इसमें इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से इसमें घटेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो विद इन द बैंड जो इंट्रा बैंड रिलैक्सेशंस हैं, वो उनका रोल इसमें डोमिनेट करेगा। तो क्या होगा कि वही चीज़ होगी कि जब आप इलेक्ट्रॉन को पंप करते हैं, ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो हायर जो कंडक्शन बैंड की जो लोअर लाइंग वेकेंट स्टेट्स हैं, वो फिर इस उसमें जल्दी रिलैक्स करेगा। ठीक है, सो वही चीज़ है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लेवल्स हैं, ये नीचे की तरफ जाता जाएगा बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा भरता जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि एकदम से सडन इंक्रीज़ हो गया है चार्ज कैरियर्स का इसमें, और यहाँ पे भी एम्प्टी हो रहा है, क्योंकि हम एम्प्टी उसको कह रहे हैं कि होल्स हैं वो, तो यहाँ पे भी एकदम से सडन इंक्रीज़ हो गया है चार्ज कैरियर्स का। सो क्या होगा कि इंट्रा बैंड रिलैक्सेशंस और इंटर बैंड रिलैक्सेशंस में क्या होगा? इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है विद इन द बैंड, इसका भी विद इन द बैंड बैलेंस है, लेकिन ये जो एक्सचेंज हो पा रहा है, ये क्योंकि स्लोअर रेट पे हो रहा है, ये आप ये विद इन द बैंड बहुत फास्ट रेट पे रिलैक्सेशन हो रही है, लेकिन ये बैंड टू बैंड जो रिलैक्सेशन है वो क्या हो रही है? बहुत स्लो रेट पे हो रही है। प्रीवियस केस में इंट्रा बैंड का इतना रोल नहीं था, सिर्फ यही थी रिलैक्सेशन, सो इम्बैलेंस नहीं था, तो एक ही फर्मी लेवल से हम डिनोट कर पा रहे थे। लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं होगा, यानी कि इस बैंड के लिए एक अलग से फर्मी लेवल आएगी और इस बैंड के लिए एक अलग से लेवल आएगी। ऑब्वियसली ये दोनों जो ये फर्मी लेवल, एक इसका ऑक्यूपेशन बताएगी कंडक्शन बैंड का, और एक फर्मी लेवल ऑक्यूपेशन बताएगी वैलेंस बैंड का। और उस केस में हम उसको फर्मी लेवल ना बोल के हम बोलते हैं क्वाजी फर्मी लेवल। और उस टाइम हम कहते हैं अपना सेमीकंडक्टर को कि दैट इज़ इन क्वाजी इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, नंबर बहुत बढ़ जाता है। सो इस जिस वजह से क्या होता है कि विद इन द बैंड तो ठीक है, स्टेडी स्टेट रहता है, लेकिन यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है जब एक्सचेंज की बात आती है, ट्रांजिशंस की बात आती है। तो तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं क्वाजी फर्मी लेवल्स, जो कि अब आप देख पा रहे हैं इस फिगर में फॉरवर्ड बाइसिंग की है पीएन जंक्शन की। और पिक्चर से क्लियर है कि डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, और एनर्जी मिलेगी, दे विल क्रॉस ओवर, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो है डिप्लेशन रीजन जो है ओवरकम कर जाएगा इस बैरियर को, तो ये कम हो जाएगा। अब इस केस में हम नीचे देख रहे हैं कि मैंने शो कर दी हैं क्वाजी फर्मी लेवल्स, ये जो है कंडक्शन बैंड के लिए और ये वैलेंस बैंड के लिए। ठीक है, अब क्योंकि अब उसमें जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है, सिंगल एनर्जी लेवल से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं बहुत नीचे को चला गया ऑक्यूपेशन इसमें, और ये बहुत ऊपर को चला गया है ऑक्यूपेशन। सो इस वजह से हम इस तरह शो करेंगे दो लेवल्स से, विच आर कॉल्ड क्वाजी फर्मी लेवल्स। एंड सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पे अगर तो ये है कि ये तब है जब हमने नॉमिनल डोपिंग की है, जो नॉर्मल होती है डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमने बहुत ही ज़्यादा हैवीली डोप ले लिया है, उसको हम डीजनरेट सेमीकंडक्टर बोलते हैं, तो उस टाइम क्या होगा कि चार्ज कैरियर्स की बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये लेवल्स और भी नीचे आ जाएंगे। सो अल्टीमेटली दिस लेवल विल शिफ्ट टू इनसाइड ऑफ द वैलेंस बैंड, एंड दिस विल शिफ्ट टू इनसाइड ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो जनरली जो सेमीकंडक्टर लेजर्स होती हैं उनमें डीजनरेट सेमीकंडक्टर्स यही यूज़ होते हैं और फॉरवर्ड बायसिंग एम्प्लॉय होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो क्वाजी फर्मी लेवल है इट शिफ्ट्स टू दी कंडक्शन बैंड, एंड दिस क्वाजी फर्मी लेवल इट शिफ्ट्स टू दी वैलेंस बैंड। ठीक है, देन सेकेंड थिंग, और आपको क्लियर हो पाए पिक्चर में देखिए कि ये शेप डिफरेंट हैं। अगर डिप्लेशन रीजन तो चलो कम है ही, एक और ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बात की कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, होल्स को बीच में नहीं लेके आना आपने, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए, पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स। देन क्या होगा कि जब आपने फॉरवर्ड बाइसिंग की है तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ गिवन बाय Q इंटू वी।
So Q into V के according charge of electron is, that is minus E. So minus E into V on this side, but इस तरफ देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, सो माइनस ई इंटू माइनस वी दैट विल बी ई वी. सो क्या होगा कि रिलेटिव टू पी साइड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ये जो है पोटेंशियल, इनकी जो एनर्जी है ये रेस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की ऑन दी एन साइड. सो यहाँ पे ऊपर वाली फिगर में आप देख पा रहे हैं ज़्यादा गैप है, इसमें कम रह गया क्योंकि ये लिफ्ट हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर को बिकॉज ऑफ दिस. सो इस वजह से ये ऐसे पिक्चर में शो किया गया है. अब इससे नेक्स्ट सेमीकंडक्टर लेजर्स में कौन सा एक्टिव मीडियम है, सेमीकंडक्टर लेजर्स में कौन सा रेजोनेटर यूज़ होता है और कैसे डिज़ाइन कर होता है सेमीकंडक्टर लेज़र, दैट वी विल कैरी ऑन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर कोई भी डाउट आती है आपको इससे रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.